नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी में उपचुनाव संपन्न हो चुका है। 9 सीटों पर उपचुनाव था, जिसमें बीजेपी ने 7 सीटों पर विजय हासिल की है। वहीं सपा की साइकिल 2 सीटों पर चल पाई है। इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे साथ में यहाँ की सम्मानित जनता है, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इन नतीजों को, जो नतीजा है उत्तर प्रदेश में, और जो घटनाएं हो रही हैं तमाम, चाहे वो संभल की घटना हो या फिर अभी जो अजमेर शरीफ की दरगाह है उस पर भी सुनवाई होनी थी। एक पक्ष चला गया कोर्ट में और दावा किया कि यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। तमाम बातें हो रही हैं और माहौल भी गर्म है राजनीतिक। वहीं अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, वो भी संसद में आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो भी जारी है। अगर हम बात करें चुनाव परिणाम की मीरापुर के, तो यहाँ पर मिथिलेश पाल विजय हुई है, 30,000 के अंतर से जीती हैं। वहीं सपा की सुम्बुल राणा दूसरे नंबर पर रही। वहीं सभी को चौंकाते हुए ओवैसी साहब की पतंग भी सियासी में फिजाओं में दबा के उड़ी है। 18,000 से ज्यादा उनको यहाँ पर मत प्राप्त हुए। वहीं तीसरे नंबर पर चंद्रशेखर के प्रत्याशी जाहिद रहे हैं। तो तमाम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। और जो नतीजा आए हैं, ये बोला जा रहा था कि ये उपचुनाव जो है ये 27 का सेमीफाइनल है। तो कैसे देख रहे हैं इस सेमीफाइनल को? मैं आपका जियाउल हक। जिया भाई, जो नतीजा है जी, क्या प्रतिक्रिया है उस पे, कैसे देख रहे हैं? ये तो आना ही था, नतीजा लगभग यही था। थोड़ा सा वोटों का है फिर हुआ है, जो प्रशासन ने जो थोड़ा दबंगी दिखाई है, वोट पूरे नहीं डालने दिए हैं, तो नतीजा तो लगभग यही आना था। मिथिलेश पहले दिन से जीत रही थी। मतलब आपको भी था कि शुरू से कि मिथिलेश जीत रही हैं, ये था आपको? हाँ, मिथिलेश तो पहले दिन से ही जीत रही थी, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय। ऐसा क्यों लग रहा था आपके मिथिलेश जीत रही है? सपा की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि धरातल पर वोटों में बिखरावी नहीं है, ये दावा कर रहे थे कादिर राणा भी, सपा के तमाम लोग भी। हमने भी कई लोगों से बात की चुनाव के दौरान, जिला अध्यक्ष हो या कादिर राणा भी खुद बोल रहे, दावा कर रहे थे कि सब वोट हमारी तरफ ही आएगा, मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण है। लेकिन धरातल पर तो स्थिति अलग थी। देखिए, प्रत्याशी हो या प्रत्याशी के इर्द गिर्द जो आदमी रहते हैं उनको सब हरा हरा दिखता है, लेकिन जो हकीकत है वो एक आम वोटर ही समझता है। अब आम वोटर से वो उस तरह की बात ही सुन कोई बता ही नहीं पाता, उनको वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, तो उनको तो ये सब दिखता ही है। बाकी आम वोटर जो सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है। मतलब यही सोच रहे थे। अच्छा, जो बीच में घटनाएं हुई ये ककरौली की, खास तौर पे ककरौली खासा चर्चाओं में रहा। उसके बाद में जौली हो, चाहे खेड़ी फिरोजाबाद हो, कई गांव में आरोप लगे। बिल्कुल आरोप नहीं लगे हैं, वो आरोपों में सच्चाई है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मीडिया में वो फुटेज सब मौजूद है, छोटी छोटी क्लिप सब जगह आपने देखी होगी। तो ऐसा तो हुआ है, वोट तो डालने ही नहीं दिया गया। अच्छा, मतदान प्रभावित हुआ, ये कह रहे हैं? बिल्कुल हुआ है, मतदान ही प्रभावित हुआ है। और जो किसी एक पार्टी को जाना था वो अचानक से बदला है 11 बजे के बाद, वो कहीं और चला गया। तो ये बताइए, जैसे जो भी आप कह रहे हैं, इसमें किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ? देखिए, मुस्लिम वोटर की अगर बात करें तो जो AIMIM पर जाने थे वोट, वो 11 बजे के बाद सारे शिफ्ट हो गए हैं साइकिल की तरफ, उधर चले गए। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ ककरौली का, ककरौली में उपद्रव की एक सूचना थी, वीडियो क्लिप भी हुआ और सामने डटी हुई कुछ महिलाएं, हाथ में पत्थर लिए हुए, तमाम फुटेज आई वो। तो आपका कहना यह है कि उसके बाद में जो वोटर्स थे उनका ध्रुवीकरण हुआ है, मुस्लिम वोटर्स का खास तौर पे किसकी तरफ हुआ है? नहीं, मुस्लिम वोटर उस घटना के बाद जैसे ही वो वीडियो क्लिप मोबाइल में आई सबके, वो सारा का सारा वोटर स्विंग कर गया सपा की तरफ। जो AIM का वोटर भी था वो भी सब उधर स्विंग कर गया उस घटना के बाद। तो आपका मतलब ये कहना है कि MIM को नुकसान हुआ, और भी ज्यादा वोटों पे MIM थी? नितिन भाई, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, मैंने कहा था कि मुस्लिम ओवैसी की रैली के बाद मुस्लिम वोटरों में 50% वोट पतंग के थे। 50%। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ककरौली की। बिल्कुल, ककरौली की रैली के बाद मुस्लिम वोटर 50% थे। अभी जो पतंग को वोट मिले हैं 18,667, लगभग 19,000, ये 11 बजे तक का वोट है जो पतंग को मिला। उसके बाद तो सारा साइकिल पर चला गया। अच्छा, ककरौली में अरशद राणा का भी वीडियो आया, एक मीडिया के सामने गुहार लगा रहे थे, बहसबाजी भी कर रहे थे प्रशासन से, उनके बेटे को उठा कर ले गई पुलिस। तो क्या उसका नुकसान हुआ या उसका फायदा हुआ MIM को? नहीं, वो भी मीडिया में इस तरह की जो घटना आई उससे भी मीम को फायदा नहीं हुआ है।
सभी ने एकदम फोकस साइकिल पर कर लिया, सब उधर चले गए। और दूसरी बात ये है, अखिलेश यादव जी लगातार सोशल मीडिया पर एक तरह से अखिलेश यादव जी जो हैं वो एक न्यूज़ वहाँ जो खबर देने वाला होता है उसका काम कर रहे थे। मीडिया में तो कुछ और चल रहा था जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन वो संदेश वाहक का काम कर रहे थे। उनके ट्विटर हैंडल पर तुरंत खबरें आ रही थी, खासतौर से मीरापुर विधानसभा की। तो पूरा फोकस था एक तरीके से, जैसे वार रूम बना लेते हैं, एक अपना कमांड रूम बना करके अखिलेश यादव लगे हुए थे और मौके पे चौका मार के पूरे चुनाव को अपनी तरफ कर लिया, मीरापुर के खास तौर पे। नहीं, उन्होंने कोशिश की है और वो कोशिश सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस बार यहाँ उनके वोट पाने वाले दूसरे भी दावेदार थे मैदान में, तो इसलिए उनको तो कोशिश करनी करनी ही थी। नहीं तो हमने ऐसा भी देखा है, जब रामपुर में उपचुनाव हुआ आजम खान साहब के क्षेत्र में, तब तो अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं आया, वहाँ वो कैंपेन तक नहीं करने गए, जबकि यहाँ तो रैली भी प्रस्तावित थी, हालांकि वो नहीं हो पाई। और यहाँ रोड शो भी हुआ, वो भी एक ही जगह जोली में हुआ, लेकिन यहाँ उन्होंने पूरी कोशिश की क्योंकि उनको पता है अब तो मुस्लिमों के वोट पर हक जताने वाला दूसरा कोई आ गया है, तो उनको तो फ्रंट पर आकर खेलना ही था। तो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे इस बार। अच्छा ये बताइए, क्या रीजन मानते हैं, जैसे ओवैसी की पतंग दबा करके उड़ी इस उपचुनाव में, इसका क्या कारण मानते हैं? मतलब इतनी उम्मीद तो जो सियासी पंडित हैं वो भी नहीं कर रहे थे, सबको चौंका दिया ओवैसी ने तो यहाँ। देखिए, लोगों के मन में यह था, खासकर मुस्लिमों के मन में, कि मुस्लिमों की आवाज़ कोई अगर उठा रहा है तो वो केवल असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो उनको तो ये मन बना लिया था लोगों ने कि भाई हारे या जीते हमको तो ओवैसी साहब के साथ जाना ही है, वो कम से कम आवाज़ तो उठा रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि अखिलेश यादव भी उतने फ्रंट पर नहीं थे, एक हल्का फुल्का ट्वीट कर दिया किसी घटना को लेकर, उसके बाद शांति। तो ऐसे नहीं होता है, अगर आपको मुस्लिमों का वोट चाह रहा है तो आपको फ्रंट पर खेलना पड़ेगा। अब ये लुका छिपी वाला खेल नहीं चलेगा, आपको फ्रंट पर आना पड़ेगा। तो डिफेंसिव मूड में थे अखिलेश, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, अब तक डिफेंसिव में थे, लेकिन अब शायद फ्रंट पर खेल रहे हैं, अटैकिंग खेल रहे हैं अब अटैकिंग हो गए हैं ओवैसी के आने के बाद। ओवैसी साहब के आने के बाद में। अच्छा बताइए, ये मतलब ये टेम्परेरी रहेगा जो असर दिखा है, या इसको लॉन्ग टर्म में मान रहे हैं, 27 में असर पड़ेगा इसका? नहीं, देखिए, जिस तरह के जो अभी जो सांसद इकरा हसन है और संभल के भी सांसद है जियाउर रहमान साहब और एक इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इस तरह के जो मुस्लिम सांसद खासकर वेस्ट यूपी से हैं, तो वो लगातार प्रेशर बनाते हैं। तो जब वो प्रेशर बनाते हैं तो उनको बोलना पड़ता है, और बोलना पड़ेगा, फ्रंट पर आकर खेलना पड़ेगा। अच्छा, अगर अखिलेश फ्रंट फुट पर खेलते हैं, जैसे आप कह रहे हैं खेलना शुरू कर दिया, शीतकालीन सत्र चल रहा है, संभल की घटना हुई, तमाम घटनाओं पर वो फिलहाल बोल भी रहे हैं, तो क्या 27 में जैसा वोटों का बंटवारा हुआ, योगी जी आए थे मोरना में, बटोगे तो कटोगे, धरातल पर दिखा भी, आप भी कह रहे हैं वोट बटे भी और आपस में कटे भी, तो ये लगातार जारी रहेगा या 27 में जो है सीन कुछ और होगा? नहीं, 27 में मुझे लगता है तस्वीर थोड़ी बदल जाएगी। जो बटने वाली बात है, कटेंगे तो वो तो कटेंगे तो चल ही रहा है, लेकिन मुस्लिम नहीं, बटेंगे। वोट बटे भी हैं और कटे भी हैं आपस में। 27 में शायद उस पर रोक लग जाएगी, डाउन हो जाए शायद। तो क्या विकल्प लग रहा है? ओवैसी साहब तो ये कह रहे थे, आए भी थे ककरौली में जनसभा में, कि अपनी क़यादत को मजबूत करें। उन्होंने तो नाम भी लिए कुछ पार्टियों के, कि इस दल के लोगों ने अपनी पार्टी बना रखी है, मतलब जातियों के नाम में लेना नहीं चाहूंगा, उन्होंने कुछ नाम भी लिए जातियों के कि इनकी अपनी पार्टी है, तो हमारी क़यादत क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव था विधानसभा का, तो ओवैसी साहब को किसी ने भी गठबंधन में नहीं लिया, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, जो महाविकास अघाड़ी है गठबंधन, उसको भुगतना पड़ा। और यूपी में भी अगर ये ऐसे ही चल देंगे तो यहाँ भी इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण है और ओवैसी साहब हैं, और इनको थोड़ा, रावण हो या अखिलेश यादव हो, ओवैसी साहब को ये इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो इनको इससे ये अचीवमेंट मान रहे हैं, इसका, इस चुनाव का ये अचीवमेंट है कि इग्नोर नहीं होंगे अब ओवैसी साहब को इग्नोर करना इनको भारी पड़ेगा, क्योंकि जो आम जन है वो अब राष्ट्रीय लेवल के मुद्दों को समझता है। और आप देख ही रहे हैं, मस्जिद चल रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है हिंदुस्तान में नहीं, ये इंटरनेशनल खबर है पूरे दुनिया की। संभल की घटना की जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 5 संभल, बच्चों की मृत्यु हुई है वहाँ। बिल्कुल 5, शायद 6, मेरे पास जानकारी थी कि 6। हाँ, लेकिन उनपे ये भी आरोप है कि वो पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस प्रशासन वहाँ पे सर्वे करा रहा था, तो क्या दिक्कत थी सर्वे को बाधित करने के लिए? देखिए, सर्वे 8 दिन पहले भी हुआ था और बहुत शांति के साथ हुआ था, फिर 8 दिन बाद वही सर्वे दोबारा हो रहा है। और जब सर्वे करने के लिए टीम जा रही है, सर्वे टीम, तो जो विष्णु जैन है, जो वकील है, उनके साथ एक भीड़ चल रही है और वो जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ रही है। तो मतलब एक तरह से उकसाने वाली हरकत थी वो।
वो आपको भी नारे लगा देते अल्लाह अकबर, उसमें क्या दिक्कत थी? नहीं तो हो सके उन्होंने भी नारों का जवाब नारों से दे देते। नहीं, ये तो उकसावा था, वो तो जो उस टाइम वहाँ मौजूद था वही समझ सकता है कि उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो वही लेकिन बता आप सकता कह रहे हैं कि उकसावे की घटना हुई और उस उकसावे में कुछ युवा आ गए वहाँ। है। हाँ बिल्कुल, उकसाया गया, युवाओं को उकसाया गया इस तरह की नारेबाजी करके। ये तो वीडियो से साफ झलक रहा है, साफ लेकिन 4-5 बच्चों की जान चली गई उसमें। हाँ, बच्चे बिल्कुल चले गए हैं। तो क्या वो वीडियोस भी हैं, फुटेज भी आई हैं, पत्थरबाजी करते हुए युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए। किताबें तो हैं युवाओं के हाथ में, लेकिन अगर कोई अब रोज रोज किसी को टॉर्चर करेगा तो एक मतलब धैर्य भी तो जवाब देने वाली बात होती है ना, एक धैर्य जवाब देगा उनका। वही सर्वे जो 8 दिन पहले शांति से निपट गया था, अब उसमें इतना हल्ला गुल्ला करके वो तो चाह रहे थे कि ऐसा हो। ये तो प्लानिंग के तहत हुआ सब कुछ। तो क्या रीजन मान रहे हैं ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं? अब अजमेर दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बड़ी फेमस है, फिल्मों में दिखाते हैं चादर चढ़ाते हुए। यहाँ तक भी बोला जा रहा है कि मोदी जी भी हर साल उसमें एक चादर भेजते हैं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से। अब उस पे भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे शिव मंदिर है। बिल्कुल, मोदी जी हर साल वहाँ पे चादर चढ़वाते हैं, वहाँ से भेजते हैं, और उसमें मोदी जी की आस्था नहीं है। देश विदेश से बहुत सारे जो उनको फॉलो करते हैं, दरगाह को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक तरह से जो यूपी विधानसभा चुनाव आ रहा है 27 में, उसकी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। और ये जब घटनाएं हुई, एकदम जो अचानक घटना हुई संभल की, ये केवल और केवल जो उपचुनाव और मध्य प्रदेश, ये सॉरी, महाराष्ट्र का और झारखंड का जो रिजल्ट आया, तो पूरी तरह से महाराष्ट्र के रिजल्ट से ध्यान भटकाने की कोशिश है। झारखंड में तो बीजेपी बिल्कुल बाहर हो गई। बिल्कुल, झारखंड में हेमंत सोरेन आए हैं, गठबंधन आया है, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। महाराष्ट्र में तो बम्पर जीत हो गई। नहीं, वो बम्पर जीत नहीं है, वो उस महाराष्ट्र से ही ध्यान हटाने के लिए ये सब इस तरह के षड्यंत्र रचे गए। और उत्तर प्रदेश में भी 9 में से 7 सीटें जीत गए, जिसमें कुंदर की जैसी सीट भी बीजेपी ने जीत ली, जो पिछले 30 साल में नहीं जीत पाए थे। देखिए, उपचुनाव है, उपचुनाव तो रामपुर का भी जीत लिया था बीजेपी ने, कुल 35% पोलिंग हुआ था, तो उपचुनाव में क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे इस चुनाव में आपने भी देखा कई नई पार्टियां इस चुनाव में थी। मैं यूपी की बात करूंगा। वैसे तो अगर चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर तो महाराष्ट्र में भी थे, हरियाणा में भी थे और यूपी में भी थे 9 सीटों पर। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने से, या ओवैसी साहब ने भी शिरकत की तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ इंडिया गठबंधन को? जो अलग अलग लड़े, चंद्रशेखर अलग थे, ओवैसी साहब अलग लड़े, कुंदर की भी हार गए, मीरापुर में सबने देख लिया, धरातल पर बंटवारा हुआ वोटों का। तो कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, यूपी के बाहर अगर हम बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान अगर हुआ है वो ओवैसी को अलग थलग करने के बाद हुआ है। अगर ओवैसी को साथ रखते तो शायद इस तरह का जो रिजल्ट या जलील हार गए। ओवैसी की पार्टी के जो लोग हैं जिम्मेदार, वो आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने हरवा दिया इम्तियाज जलील को। वो 2000 से हारे हैं और वो 6000 प्लस वोट ले गए अखिलेश के। जी बिल्कुल, उनका जो इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक जो लड़ रहे थे, वहाँ पे जो नेता लड़ रहे थे, वो 5900 कुछ वोट ले गए हैं, तो 2100 कुछ से हारे हैं। हालांकि और भी छोटे छोटे, कोई 6000, कोई 2000, 1000, 60 या कितने वहाँ पे कैंडिडेट थे। इस बार तो मतलब उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा नहीं, खराब नहीं था। महाराष्ट्र में, खासतौर पे पिछले चुनाव को अगर देखें। देखिए, बंटवारा हुआ है, जो उनको गठबंधन में शामिल ना करना, ये बहुत नुकसान दे गया इसको, गठबंधन को। अच्छा, ये बताइए अब 27 को कैसे देख रहे हैं? देखो सर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बदलाव तो होगा कुछ। बदलाव होगा, लेकिन अभी दिख नहीं रहा कुछ रास्ता। दिखेगा अभी रावण आजाद, चंद्रशेखर आजाद, रावण भी सोचेंगे, ओवैसी भी सोचेंगे, ये सभी तो सोचेंगे। सोचने का समय मिल गया इन्हें। बिल्कुल, ये लिटमस टेस्ट था जो इन्होंने देख लिया। अब आगे क्या रणनीति बनाएंगे, देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबुद्दीन है। साबुद्दीन जी, जैसे नतीजे आए यूपी में, खासतौर पे मीरापुर में, कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को? इतनी उम्मीद थी ऐसी? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। 30,000 से जीत गए मिथिलेश तो। हाँ, तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ तो वोट नहीं पड़ने दिए इन्होंने। वोटिंग कम हुआ। हाँ, वोटिंग कम हुआ, कुछ ही आपस में बट गई। आपस में बटे हैं, आप भी स्वीकार कर रहे हैं। आपके यहाँ तो पतंग भी दबा के उड़ी इन गाँव में, जैसे खुजेड़ा है, खाई खेड़ा है, दबा के बम्पर। ये जो झोजा बेल्ट है, ये तो अपनों को छोड़ करके ओवैसी के पीछे लामबंद हो गई इस बार।
वो तो होना ही था भाई, उन्होंने उनकी बात ही ऐसी थी। अब जब कोई इधर से कोई देखने का नहीं, समाजवादी पार्टी से कोई उनका ऐसी कोई बात नहीं हुई, कितने वो है मुसलमानों के साथ, उसमें इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। नेता बोले नहीं वो, बोलने नहीं वो। तो इसलिए नाराज थे, इसलिए- नाराजगी थी ग्राउंड पे। हाँ थी। तो वो नाराजगी अभी भी है, दूर हो गई? नहीं अभी तो कहाँ दूर हो गई। अभी तो अगर ये आपस में सब साथ में रहे हैं, सबसे बात, सबकी बात एक हो, तो जब जब है नाराजगी दूर तो मतलब गठबंधन में आ जाए सब आ जाए, जब ये हो जाए काम। अगर गठबंधन नहीं होता तो 27 में नुकसान होगा इसका? बिल्कुल नुकसान होगा। पतंग फिर चलेगी दोबारा? बिल्कुल चलेगी। और केतली भी चलेगी? हाँ केसली भी चलेगी। केतली पे भी शायद अब आगे बनी है, 22,000 वोट वो ले गए यहाँ मीरापुर में। हाँ 18,000 वोट ओवैसी ले गए, हाँ। और सुम्बुल तो 53 पे रह गई यहाँ। दावा कर रहे थे कादिर राणा जीत का। तो जीतना तो था ही उनको। हमारी इस सीट पर तो बहुत मुस्लिम वोट है, मगर जब बट गए यार कुछ इन्होंने वोट नहीं पड़ने दिए, तो उसमें हार नहीं था उनको। अच्छा ये बताइए, जैसे संभल की घटना हुई, संभल में पत्थरबाजी हुई, फिर वहाँ पुलिस की फायरिंग हुई, कैसे देख रहे हैं मतलब इन घटनाओं को? लगातार हो रही हैं। बस ये तो इनका ही वो बना रहे अपना हिसाब, ये मुसलमानों को परेशान करके और उनकी वोट बटोरने के चक्कर में कर रहे हैं काम। अच्छा राजनीति है इसमें? हाँ राजनीति जी। अच्छा बताइए, जैसे आप एक जिम्मेदार आदमी है, जैसे पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, पुलिस वहां पे गई सर्वे करने के लिए, तो क्या पत्थरबाजी होनी चाहिए थी या कानून को अपना काम करना चाहिए था? उन्हें संयम रखना चाहिए था बच्चों को? उनमें कुछ वो भी तो हुई ना गलतफहमी, उसमें पत्थरबाजी जो हुई उसमें गलतफहमी हुई। कुछ पानी वानी निकाल रहा उसमें से, फौज में से, उसकी वजह से न कोई इसमें मस्जिद में खुदाई कर रहे हैं, इसकी वजह से गलतफहमी हुई बच्चों को, और उसके बाद में उन्होंने हल्ला कर दिया। अच्छा मिसकम्युनिकेशन हुआ, उनको लगा के मतलब खुदाई शुरू हो गई है, हाँ तो इसी वजह से मतलब वहाँ जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई, उग्र हो गए। वही। अच्छा ये बताइए, जैसे चुनावी नतीजा आया मीरापुर का, ऐसी उम्मीद थी मिथिलेश 30,000 से जीती हैं, इतनी बड़ी उम्मीद थी जीत की? भाई अब जीत का तो पता नहीं, जीत का तो उम्मीद तो होएगा, जब बेईमान ना हुआ, छकाई का बेईमान ना हुआ। और पंडित जा किसी का, पंडित जाके और बताओ। आपके यहाँ खुजड़े में भी दिक्कत थी? नहीं यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो हुआ यहाँ तो वोटिंग सही पड़ा? नहीं पड़ा। अब हाँ, तो आपके गांव में क्या रहा रिजल्ट? हमारे गाँव में 3-4 रुपए गए और वोट बटाया आपस में, तो उसके बावजूद तो आप कह रहे हैं ना कि वोट पड़ने नहीं दिया, लेकिन बंटवारा तो था, हमारे यहाँ से पड़ा, बंटवारा तो था, हमारा तो पड़ा। सही से पोलिंग हुआ। देखो चलो आप देखो, जगह जगह हर गाँव में यही आफत है, यही तो आफत है ना। और आपके यहाँ कितना वोट मिला कादिर राणा को? भाई हमें तो बड़ा वो नहीं है जानकारी। तो मतलब सबको वोट मिला आपके यहाँ? पतंग को भी मिला है? सबको मिला, सब पतंग भी उड़ी है? बोली खो बोली। अच्छा, तो ये बताइए इसका असर पड़ेगा 27 में? सबसे ज्यादा समाजवादी को मिला यहाँ पे सपा जीती है आपके यहाँ से, सबसे ऊपर हाँ कोई जी, रही है, हाँ। और नंबर 2 पे मिथिलेश। सबसे सबसे ऊपर लोक दल रहा है यहाँ पे, लोक दल रही है आपके यहाँ, ये बता रहे हैं। हाँ चलो वहीं से होगा। कितना वोट मिला है लोक दल को? पाल समाज की बिरादरी भरी पड़ी है। अच्छा, पाल समाज वहीं गया है। हाँ। अच्छा, और मुस्लिम समाज में तो ये कह रहे हैं बंटवारा हुआ आपस में, हाँ। सपा की साइकिल भी चली है, हाँ। ओवैसी की पतंग भी उड़ी है, और कुछ लोगों ने केतली से चाय भी पी है, खूब चाय भी पी है, तो सबको वोट बांट दिया। बढ़िया। अच्छा बताइए, 27 में भी ऐसी वोट बटेगा या 27 में दृश्य अलग होगा? क्या पता लगेगा, क्या पता लगेगा, किसने देखा गया, किसने देखा नहीं, मतलब कोई देखा गया किसी ने, क्या है, क्या वक्त है, क्या टाइम। तो चुनाव में लोगों की दिलचस्पी कम थी क्या इस बार? वो जब तुम हमारे सामने लड़ लिया खड़े, तो हमारी हिम्मत नहीं बढ़िया हो जाएगी। दिलचस्पी क्या करेगा तुम बताओ, कैसे हो दिलचस्पी हो जाएगी इसमें, हो जाएगी क्या बताओ। बताओ। ये बता रहे हैं, ये तो कह रहे हैं पुलिस प्रशासन की वजह से वोटिंग कम हुआ है, थोड़ी सख्ती ज्यादा थी। आप मानते हैं सख्ती थी ज्यादा इस बार? नहीं हमारे गांव में तो सब यहाँ कुछ नहीं थी, यहाँ सामान्य चुनाव हुआ, सामान्य कोई नहीं रोका गया किसी वो को। बैरिकेटिंग लगा दी थी सुबह ही, उन्होंने वो हटवा दी थी, हटा ली थी उन लोगों ने। सामान्य चुनाव हुआ, हाँ सामान्य हुआ। सभी को वोट मिला, आम नॉर्मल चुनाव रहा है यहाँ पे। हाँ नॉर्मल रहा। अच्छा बताइए, जैसे दो नेता थे शिया समाज से, अरूज असगर और एक बिरला से थे, उसका असर हुआ शिया समाज में? वो शिया समाज के मुंड हैं, बड़े लोग हैं,
तो असर हो गईगा। पूर्व विधायक के बेटे हैं अरुण जसकर। मेहनत कर रहे थे वो हाँ लोग दल में, हाँ तो जोली से 1500 वोट भी मिले हैं मिथिलेश को। हाँ, तो बिल्कुल मिलेंगे तो जहाँ वो। जहाँ सिया समाज है वोट, जोली में वैसे लोगों पे भी असर है उन लोगों का। अरुण असगर का, उनके वालिद वो थे, एमएलए रहे, लोक दल के जिला अध्यक्ष भी रहे। तो उसका लाभ मिला है। मुस्लिम समाज में सेंधमारी हुई है, मतलब वोट मिला है उनकी वजह से। हाँ, उनकी वजह से। अच्छा प्रधान जी, जी भैया। ये बताइए जैसे नतीजे आ गए मीरापुर में, ऐसी उम्मीद थी कि 30,000 के मार्जिन से मिथिलेश जीत जाएगी? हाँ, इससे तो पहले ही था भैया मामला। सत्ता पक्ष का चुनाव है, कोई ऐसा थोड़ा ही है। अच्छा, उपचुनाव था इस वजह से आप कह रहे हैं? हाँ, सत्ता पक्ष का चुनाव हो भैया। लेकिन कादिर राणा परिवार और तमाम सपा के लोग तो ये दावा कर रहे थे कि चुनाव बहुत नजदीक है। हाँ, चुनाव तो नहीं देखता, पर बता नहीं सत्ता का पक्ष है भैया बहुत मामला। ये तो तुम्हें भी पता भैया, कितने गांव ऐसे हैं कि जिनमें वोट ही नहीं डलने दिया। बताओ, ये तो आपको नॉलेज है इतनी भी तो। अच्छा, वोटिंग कम हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा। एक तरफ वोटिंग कम हुआ, एक तरफ बढ़ के हुआ। भाई जो इनकी वोट थी, वो अगर झूठी सच्ची भी पर्ची लेके चले गए तो उनकी वोट पड़ी है, और मुस्लिम समाज को वोट ही कहाँ कर डालने दिया। भाई मुस्लिम समाज को वोट नहीं करने दिया। अच्छा, अगर सही से वोटिंग हो जाता, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, तमाम लोगों ने आरोप भी लगाया, वोटिंग वाले दिन चुनाव आयोग में भी वो लोग गए तमाम आरोपों को लेकर के, और वहां तो क्लीन चिट मिल गई। अगर सही से चुनाव हो जाता जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं, तो नतीजा कुछ और हो सकता था? हाँ, हो भी सका था। चुनाव तो दोनों के ही बीच में था, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं चुनाव दोनों के बीच में था, लेकिन बीच में तो ओवैसी की पतंग भी उड़ रही थी, 18,000 वोट ले गए। अजय कुछ नहीं, 18,000 ले जाओ, वहाँ तो 40,000 वोट नहीं पड़ी। 18,000 से क्या हो रहा था? वहाँ तो 40,000 वोट नहीं पड़ी। हर्षद राणा तो कह रहे थे मेरे वोटर चले गए सब। ये विवाद जो हुए ककरौली में, जोली में, जहां जहां खबरें आई, उससे नुकसान ओवैसी और जाहिद को हुआ, वो ये कह रहे हैं। चुनाव देखो मिथिलेश के और कादिर के बीच में था, अब भी इन्हीं के बीच में रहा। ठीक है, वो 30,000 से हार गया, बाकी चुनाव तो इन्हीं के बीच में था और इन्हीं के बीच में रहता। कुछ भी हो सका था, लेकिन सत्ता का पक्ष हो भैया, सत्ता पक्ष का चुनाव हो, उपचुनाव। अच्छा, 22,000 तो जाहिद भी ले गए। नहीं, जाहिद पे चले गए उसमें। अब यूं तो अगर सारे 90 हो जाए तो फिर चुनाव कहाँ रह गया फिर। अच्छा, जैसे झोजा समाज की जो मीटिंग हुई थी, लोटे में नमक डाला गया था रुड़कली में, क्या उसका भी नुकसान हुआ? नहीं, कुछ नहीं, उसका नहीं कोई खास। जो उसके यार रिश्तेदार थे वे ही अपना रहे, और कुछ नहीं। जो मुस्लिम बहुल्य गांव है भैया, उनमें वोट भी नहीं पड़ने दिया। हमारा तो गांव मिश्रण है, बैरिकेटिंग यहाँ भी लगी हुई थी मेन रास्ते पे। तो यहाँ ठीक रहा पोलिंग? हाँ, ठीक रहा, लेकिन परसेंटेज, हम लोगों का परसेंटेज घटा, उन लोगों का परसेंटेज बढ़ा। यहाँ पे कितना वोट मिला है मिथिलेश को आपके यहाँ? यहाँ सही जानकारी नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं, तबियत ऐसी चल तो रही। ऊपर मिथिलेश रही हैं या सुम्बुल राणा आपके यहाँ? नहीं, मिथिलेश ही रही। मिथिलेश जीती हैं आपके यहाँ से, क्योंकि पाल समाज की भी काफी संख्या हाँ है यहाँ। हाँ, 550 पौने 600 वोट के करीब उन्हीं के हैं। तो वो एक तरफा थे सब, मिथिलेश पाल की तरफ चले गए। हाँ, मिथिलेश पाल के। अच्छा, जैसे ये चुनाव संपन्न हो गया और अब संभल का एक विवाद सामने आ गया, वहां पर पुलिस के सामने कुछ बच्चे थे, वो पत्थर लेके पथराव कर रहे थे और वहां 4-5 लोगों की जान भी चली गई। तो कैसे देख रहे हैं इन घटनाओं को, और इन घटनाओं का और उपचुनाव का क्या असर पड़ेगा 27 के चुनाव पर भी? भैया बस क्या कहा जाए, कहा तो कुछ नहीं आता। पता आपको भी है, हमें भी है, सबको ही है, लेकिन वही वाली बात है कि भैया जो बोल ले वही कुंडी खोल ले। इससे ये है कि बस बेहतर नहीं बोल ले वही ठीक है। इनमें मामला बहुत कुछ है। प्लानिंग से जब कोई काम हो रहा है, उकसा जा रहा है, तो क्या करेगा आदमी। भाई हम ये नहीं कह रहे, अगर है मामला तो उसे तरीके से भी देखा जाए। वो तो ये कह रहे हैं कि हम सर्वे करने गए थे वहां और उन्होंने पत्थरबाजी कर दी ना, वहां कोई खुदाई करने गए थे, केवल सर्वे था, आदेश था कोर्ट का। देखो, आप या मैं तो वहां मौके पे थे नहीं भाई, ये तो हिसाब ही लगा सके आदमी। कहीं ना कहीं चूक दोनों ही तरफ से हो जा भाई, दोनों ही तरफ से चूक हो जा। एक हाथ से तो थैली बाई थी नहीं, कुछ थोड़ा उन्होंने करा, कुछ थोड़ा उन्होंने करा, अपना भीड़ का मामला और क्या है। संयम नहीं बरता दोनों नहीं तरफ से। बढ़ता बस।
ये है बात। अब एक मामला इसके बाद में अजमेर जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उसका भी आ गया, कोर्ट में चले गए हो। हाँ यही भाई वकील वो, है उसमें भी। हाँ भाई वो तो जो इनका मामला है, जो सोच रहे वो अपने हिसाब से सोच रहे भाई, ठीक ही सोच रहे, और क्या इसमें क्या कह सकें। तो प्रधान जी, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, मतलब कैसे देख रहे हैं, मतलब क्या कारण लग रहा है अचानक बाढ़ सी आ गई है ऐसी बस घटनाओं की? ऐसी घटना भाई साहब, बस क्या बतावें, देखो समझने को तो आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा, सभी समझ रहे। ये राजनीतिक फंड ऐसे होंगे कहीं ना कहीं अपना हिसाब आदमी बना हुई है भाई, और कुछ नहीं है अच्छा, मामला। मतलब राजनीतिक है सब, ये सब राजनीतिक फंड है, और राजनीति से प्रेरित है, मतलब लाभ हानि देखा जा रहा है सब, ना 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 कुछ नहीं, राजनीति। सिर्फ राजनीति। चुनाव की राजनीति। हाँ, चुनाव की राजनीति। अच्छा, वोट बैंक के लिए हो रहा है, ये कह रहे हैं आप। जी 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 जी। मतलब इसका मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। ना ना कुछ नहीं, तो राजनीति फंड है सब, चुनाव बनाना, ये है मामला। अब तो इसमें कोर्ट ने रोक भी लगा दी है, अजमेर में तो सर्वे को भी रोक दिया हाई कोर्ट ने। हाँ, वो कोर्ट का मामला भाई, जो कोर्ट का मामला है, जो कोर्ट निर्णय लेगा वो सबको मानने चाहिए और मानना पड़ेगा। वो कोर्ट का मामला रहा, लेकिन इसमें ये रगड़े झगड़े करने, जो पब्लिक में तोड़ विवाद पैदा करना, अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अब 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये जो उपचुनाव का नतीजा आया और ये तमाम घटनाएं हो रही है, तो 27 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखो, चुनाव का तो हर चुनाव का मसला भैया इन मौके पे आके पता लगे। अब अगर पक्ष अपने मुद्दों में कामयाब हो गया तो भैया वो पाला मार लेगा, और विपक्ष कामयाब हो गया पुराने में तो वो पाला मार लेगा, बस, और ये है। और अच्छा, जैसे कई नई पार्टियां भी आई इस बार सियासी मैदान में, जैसे ओवैसी भी चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में भी लड़े और बिहार में भी लड़े उपचुनाव, वहीं बहन जी अलग लड़ी, और एक नई पार्टी सियासी मैदान में जमकर हल्ला भी मचाया, चंद्रशेखर आजाद। तो इन लोगों को कैसे देख रहे हैं, और 27 में क्या ये लोग भी गेम को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं? कुछ भी हो सके भाई, राजनीतिक मामला। अगर ये कोई सा चंद्रशेखर अगर कोई से के साथ में गठबंधन में आ गया तो लाभ इसे भी हो जाएगा, दूसरी पार्टी को भी हो जाएगा, और अगर अकेला रहा तो मुश्किल हो जाएगा अभी कामयाब होना, फिर उसका लाभ एक ही पार्टी को मिलेगा, क्लियर सी बात तो है। तो अभी जो इस चुनाव में मुस्लिम वोटों में और या जो विपक्ष का वोट था उसमें बिखरा हुआ है, मानते हैं? हाँ, बिखराव तो, अरे बिखराव तो भैया हर बार ही रहे, इस बार कुछ ज्यादा रहा, बस अलग अलग लड़े चुनाव। बस वो मेन उपचुनाव का मामला था, कोई बात नहीं। आजकल वोटर बहुत आगे की जाने हैं, लेकिन वो रीजनल लोगों के मन में रहने, वो इस चुनाव से, उपचुनाव है, इसमें सरकार बनने ना बिगड़ रही, उसे दे लो और उसे दे लो और अपने का मजबूत बना लो, और ये कर लो वो कर लो, और क्या था अच्छा, मामला। तमाम ये चीजें चलिए, अपना झंडा अपना डंडा, ओवैसी आए खगरौली में सभा करके गए, तो उसका असर रहा इस बार। बस 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 तो सही। 27 में जो सीन है वो कुछ और होगा, 27 में तो कुछ और ही होगा, क्योंकि सरकार का चुनाव होगा बनने का। हाँ, आम चुनाव की बात ही कुछ और हो, उसमें आदमी खुल के वोट कर सके, खुद खुल के बोल सके आदमी सब कुछ। अच्छा, तो 27 में चीजें बदलेंगी, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह 27 में बदलेगी। मोहम्मद हसन। हसन साहब, जैसे नतीजा आया मीरापुर में 30,000 से मितलेस जीती हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस नतीजे को? इतनी उम्मीद थी? हाँ जी, इतनी उम्मीद तो थी, पर क्या नाम, ये ले गए दो, और क्या नाम, वैसे ले गए, वे ले गए, तो ओवैसी और जाहिर ओवैसी की उम्मीद थी, 18,000 प्लस वोट ले गए। इतना नहीं मान रहे थे, इतना नहीं, कितना वोट मान रहे थे आप? 10-15 बस, 10-15,000 मान रहे थे बस, लेकिन वो तो ज्यादा वोट ले गए। ज्यादा ले गए। अच्छा, तो जैसे 27 में चुनाव होगा, तो 27 में यही ट्रेंड रहेगा या 27 में सीन बदलेगा? यही रहेगा जी, ऐसे ही चलेगा सब? ऐसे ही चलेगा जी। तो 27 में भी लग रहा है कि एनडीए वापसी कर लेगा, योगी की सरकार बन जाएगी? योगी सरकार बनेगी। योगी बनेगी, ऐसा आपको लग रहा है? जी, क्या नाम है आपका? धनाजीत सिंह नाम है। हाँ, जैसे ये चुनाव संपन्न हो गया मीरापुर में, कैसे देख रहे हैं नतीजे को? जैसे मितलेश तो जीत गए हैं 30,000 से, इतनी उम्मीद थी आपको? हाँ इतनी बड़ी जीत गई? नहीं, उम्मीद तो थी, जब 4 भाई एक तरफ लड़ रहे और जो है कैंडिडेट एक लड़ रहा,
अच्छा, मुस्लिम वोटों में आपको भी लग रहा था कि विभाजन है शुरू से ही, हाँ जी। बंटवारा था नहीं, मुस्लिम वोटों में, हाँ मुस्लिम वोटों में तो 4-5 लड़ रहे थे, हाँ 4-5 लड़ते थे। तो शुरू से लग रहा था कि शुरू से। जीत पक्की है। जीत पक्की। तो इतने अंतर की भी उम्मीद थी? हाँ अंतर की उम्मीद थी इसमें भी। आपको इतनी बड़ी उम्मीद थी कि 30,000 से जीत जाएंगे? जी 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 जी। खास तौर पर 30 मीरापुर का, 30 नहीं तो कम से कम ये है कि भाई 8-10 हजार वोटों से जो मतलब कुछ ना कुछ जीतेगी मतलब। मतलब जीत की उम्मीद थी, इतनी बड़ी उम्मीद हाँ, आपको भी नहीं थी? हाँ जी, आप खुद कह रहे हैं 8-10 से उम्मीद थी, जी, जी। लेकिन वो तो 30,000 से जीती हैं। हाँ जी, वो बस वो तो जो है भाई लोगों का रुझान हो गया फिर जो है इलेक्शन। इतिहास रहा है मीरापुर का, आपको याद होगा, उतार बढ़ाना और लियाकत का जो चुनाव था, आपको सबने देखा हो, जी जी 200 वोट से हार जीत हुई थी, बिल्कुल टाइट चुनाव था। हाँ जी, वो तो बस वो भी ऐसा ही हुआ था मामला कि उसे जबरदस्ती हरा दिया था उसको। अच्छा हाँ लियाकत को भी। अच्छा, वो जीत रहे थे वरना। हाँ वो जीती थे। तो ये बताइए, जैसे सियासी मैदान में जो पतंग थी इस बार दबा के उड़ी, जी जी। तो क्या कारण मानते हैं? मतलब इतने वोट उम्मीद थी अरशद राणा को और ओवैसी को मिल जाएंगे युवा आदमी ज्यादा गए, युवा बच्चे, युवा जो लोग है वो ज्यादातर गए उस पर पतंग की तरफ, पतंग की तरफ। युवा चले गए, युवा गए, बुजुर्ग नहीं गए? बुजुर्ग बहुत कम गए उसे। अच्छा, युवाओं में जोश था। जी युवाओं में जोश था। और अखिलेश में क्या कमी रही, मतलब इतने पीछे रह गए? है जी, अखिलेश यादव बहुत बस पीछे रह वो जो है कुछ टिकट का मामला ऐसा हुआ कि भाई टिकट उसे लेट मिला, ऐसा भी हो सकता है। गए। मतलब टिकट में लेट हुए, कादिर राणा परिवार को जो हाँ टिकट जी, दिया हाँ जी, जी उसमें भी लेट हो गए वो। जी 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 टिकट पहले देना था जी जी जी। तो टिकट में देरी हुई। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए 27 में क्या लग रहा है जो उपचुनाव में? इसकी तो बात मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अभी तो वक्त का कोई पता नहीं है कौन नहीं, क्या। इन नतीजों का असर पड़ेगा? नहीं नतीजों का तो देखो असर पड़ना ही है। देखो बात यह है, आपको हम बतावेंगे भाई, हम तो भूल के बतावेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। बस नतीजे तो ये, अगर इनका समीकरण बना तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आवेगा ही। भाई सुनो, अगर 4 पार्टी लड़ रही है और एक पार्टी एक साथ हो जावे तो कुछ ना कुछ तो नतीजा आवेगा ही। तो आपको भी लग रहा है कि जो विपक्ष था, जो बिखर रहा था, वो इकट्ठा होकर भी सामने आ सकता है? हाँ आ सकता उम्मीद है है आपको? नहीं, उम्मीद दिखाई दे रही है हमें। गठबंधन बनेगा सामने? जी 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 जी। अब जैसे चंद्रशेखर अलग थे, ओवैसी अलग थे, अखिलेश अलग थे, होगा, ऐसा होगा, महागठबंधन बन सकता है, बन सकता है जी। तो तब चुनौती बढ़ जाएगी जी 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 एनडीए के सामने। जी जी इस बार तो बिल्कुल सजा सजाया, बिल्कुल केक दे दिया, ले जाइए। जी 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 सही बात है। लेकिन 27 में मुश्किल होगा, मतलब 27 में आ जाए। कठिन रहेगा, जी 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 इतनी आसान टक्कर नहीं है। हाँ जी सही बात। जो ओवैसी के प्रत्याशी थे अरशद राणा, चुनाव नतीजे आए और वो अपनी हार में भी जीत तलाश रहे थे। उनका बयान था, आपने भी सुना होगा, कि हमारा लवारा मरे तो मरे, सामने वाले की भैंस नहीं बचेगी। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं कहूँगा लड़ाई लड़नी चाहिए अपनी, ना कि दूसरे को कि भाई हरा दें या वो कर दें। नहीं, जहन में ये होना चाहिए कि हम चुनाव लड़ रहे, जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये कहाँ की अकलमंदी है कि भाई हम तो मरे से मरे, दूसरे को भी लेकर डूब के, उस बात से फायदा क्या है? ये घटिया बोल है। डायलॉग मार दो पड़ता हाँ, ये तो घटिया सोच है। हम अगर, मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, हार जीत ऊपर लगे हाथ है, पब्लिक के हाथ है। बाकी चुनाव अगर लड़ रहे तो हम जीतने की नीयत से लड़ें, हार जीत सबकी चलती रहे, होना तो एक ही है। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि कैसे देखते हैं इस नतीजे को, तो उन्होंने कहा मजा आ गया। हाँ मजा तो आ गया भाई, ये तो हमारे मुंह से क्या खुलवा, वो तो सब वीडियो और मतलब दुनिया भर के चल रहे मामले। भाई उसका तो मकसद यही था कि ऐसा ही पिछले चुनाव में हुआ था, विजेंद्र पे को पब्लिक चली गई थी, वो टक्कर लगी भी, हो सही अब नया वोट चढ़ा दिया था ओवैसी का। तो आने वाले चुनाव में हो सके सब कुछ दरकिनार कर दे पब्लिक, तो भूत चढ़ गया इस बार बस ओवैसी वही तो। साहब का। हाँ वो क्लियर बोल कहा उन्होंने कि भाई लवारा मर से मरे, लेकिन भैंस भी सामने वाले की भैंस भी मार दी। तो वो यही तो मकसद है, और क्या है? तो सपा को हरवा दिया। हाँ, भाई सपा का और बसपा का मामला नहीं है, जो फाइट है चुनाव में जिसके, वो ये है मामला। वो ये लोग अपने चाल में कामयाब हो गए, पब्लिक नहीं समझ पाई, मसला ये है। तो 27 में भी ऐसे चलेगा? नहीं 27 में तो समीकरण चेंज हो जाएगा भाई। तो तब नहीं चलेगा, ओवैसी का भूत नहीं चढ़ पाएगा युवाओं पे? नहीं 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 चल पाने में। कुछ युवा चले गए उधर। चंद्रशेखर अगर गठबंधन में आता है, इंडिया गठबंधन में, तो किसी का जादू चलने का ना भूत चलने का, कुछ नहीं चलने का, सभी का लब्बा हो जाएगा खड़ा। एक तरफा हो जाएगा अगर चंद्रशेखर आ जाते हैं। चंद्रशेखर अगर आ जाए, चंद्रशेखर का आना जरूरी है। हाँ चंद्रशेखर अगर आ गया, इंडिया गठबंधन में अगर आ गया, तो बिल्कुल एकलव्य हवा चलेगी। अच्छा, तो ये थे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता। इनका साफ कहना है
के जो नतीजा है उसकी तो उम्मीद इन्हें भी थी, क्योंकि जो मुस्लिम मतदाता थे उनमें भ्रम की स्थिति थी। 4-5 जो प्रत्याशी थे उनकी वजह से एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी ग्राउंड पे, और ओवैसी का जो भूत, अभी प्रधान जी से हमारी बात हो रही थी कि ओवैसी का भूत चढ़ा हुआ था युवाओं पे, उसका खास असर पड़ा इस चुनाव में। वहीं चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन में शामिल ना होने का भी खामियाजा इन लोगों ने भुगता है, और इन्हें उम्मीद है कि अगर 27 में एक महागठबंधन तैयार होता है जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो जाते हैं, तो 27 में स्थिति बदल सकती है। क्योंकि उपचुनाव था तो सभी ने एक मत से कहा कि इस बार जो सरकारी मशीनरी है उसका इसमें दबा के इस्तेमाल किया गया, मतदान को प्रभावित किया गया, उसका भी एक फैक्टर रहा, वोटिंग कम रहा। लेकिन अगर 27 में आम चुनाव होगा तो तस्वीर अलग हो सकती है। इस वीडियो के लिए मेरे कैमरामैन फरहान के साथ बस इतना ही। नमस्कार।